द एंट्री ऑफ कैल्शियम ड्यूरिंग एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के दौरान कार्डियक मसल में जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें कैल्शियम आयन का एंट्री ज्यादा हो जाता है। और अभी अभी आपने पढ़ा कैल्शियम आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो जितना ज्यादा कैल्शियम आयन होगा उतना ज्यादा मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा ये। तो इसीलिए कैल्शियम आयन ज्यादा होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कार्डियक मसल में। हार्ट का जो मसल है उसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम ज्यादा होता है। तो कैल्शियम मसल कॉन्ट्रैक्शन, कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज, सो strength of the ventricular contraction when the cardiac muscle, हार्ट का मसल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कॉन्ट्रैक्शन पावर अगर बढ़ेगा तो नेचुरली आपका लेफ्ट वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ेगा। तो स्ट्रेंथ ऑफ द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज एंड स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज्ड। Then blood flow, 100% blood flow during exercise that will be increased. ये डायग्राम देख लीजिए, सभी समझ में आ जाएगा ये। Then blood pressure. So during exercise, heart rate increases, stroke volume increases, so that's why blood pressure increases. Does not change significantly. During exercise, now the long-term adaptation in cardiovascular system. शायद ये पीपीटी आपके पास नहीं है लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन वाला, क्योंकि मेरे को याद है वो नेहा ने पढ़ाई, नेहा ने ली थी क्लास वो, क्योंकि मेरे को याद है उस टाइम लास्ट वीक ऑफ दिसंबर मैं छुट्टी गया था। तो आप देख लीजिए ये देखो, अभी ट्रेनिंग के बाद लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन, बार बार ध्यान से सुनना, लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन मतलब ट्रेनिंग के बाद हार्ट में क्या बदलाव आता है हमारा, या कार्डियोवास्कुलर पैरामीटर में क्या बदलाव आता है। एक है हार्ट साइज, ट्रेनिंग से क्या होता है लॉन्ग टर्म, बार बार बोल रहा हूं लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन। ट्रेनिंग का जो एक इफेक्ट है हार्ट का साइज है, साइज का ऊपर हार्ट मास बढ़ जाता है, हार्ट undergoes hypertrophy. So this is the size of the cardiac muscle. Muscle hypertrophy का मतलब क्या है, इंक्रीज इन साइज। तो कार्डियक मसल का साइज बढ़ जाता है, हार्ट का, इसीलिए हार्ट वॉल्यूम बढ़ जाता है, इसीलिए हार्ट का टोटल ओजन भी बढ़ जाता है। ये कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, ट्रेनिंग से क्या होता है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल का जो वॉल है, दीवार, दैट बिकम्स थिक, मोटा हो जाता है। मोटा होने का मतलब क्या है, द साइज ऑफ द मसल इज इंक्रीज, द कार्डियक मसल, दैट्स व्हाई द कार्डियक मसल इट अंडरगोज हाइपरट्रोफी। कार्डियक मसल का साइज में बढ़ोतरी होती है, so that's why the heart mass increased, heart volume also increased. So these are the heart size, changes in the heart size. Now heart rate, ट्रेनिंग में हार्ट रेट में क्या बदलाव आता है। फॉलोइंग ट्रेनिंग द रेस्टिंग हार्ट रेट डिक्रीजेस सिग्निफिकेंटली, मतलब ट्रेनिंग से इसका हिंदी कर लीजिए आप, हिंदी कर सकते हैं ना आप लोग। यस सर, यस सर, इजी है सर ये लैंग्वेज इंग्लिश में भी। हाँ, तो ये ज्यादा दिक्कत नहीं है, इसलिए मैंने जानबूझ के नहीं किया, नहीं तो मैं कर सकता था ये। तो ट्रेनिंग से हार्ट रेट कम हो जाता है। एक एविडेंस है, 10 वीक्स ऑफ एक्सरसाइज प्रोग्राम कैन रिड्यूस द रेस्टिंग हार्ट रेट बाय 10 बीट्स पर मिनट। अगर किसी का ट्रेनिंग के पहले रेस्टिंग हार्ट रेट 70 बीट्स पर मिनट, तो 10 हफ्ते ट्रेनिंग के बाद आप देखोगे तो उसका हार्ट रेट 60 बीट्स पर मिनट आ जाता है। रेस्टिंग हार्ट रेट ऑफ हाईली कंडीशन एथलीट्स, इट मे बी एज लो एज 30 बीट्स पर मिनट भी हो सकता है।
एकदम एंड्योरेंस, हाईली कंडीशन एंड्योरेंस एथलीट, मैराथन रनर्स, क्रॉस कंट्री स्कीयर्स, उनका हार्ट रेट बहुत कम पाया जाता है। ये हो गया रेस्टिंग हार्ट रेट। सबमैक्सिमल हार्ट रेट ऑल्सो डिक्रीज। सबमैक्सिमल हार्ट रेट डिक्रीज का मतलब क्या है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे ट्रेनिंग के पहले किसी ने 6 किलोमीटर पर आवर या 8 किलोमीटर पर आवर, दैट इज नॉट द मैक्सिमम लोड। साइकिलिंग कर रहा है 1 वाट पर केजी या 2 वाट पर केजी, तो 6 किलोमीटर पर आवर रनिंग के दौरान किसी एथलीट का हार्ट रेट जा रहा है 130 बीट्स पर मिनट। उसके बाद उन्होंने 6 हफ्ता ट्रेनिंग किया है। 6 हफ्ता ट्रेनिंग के बाद फिर उसको दोबारा टेस्ट करोगे, व्हेन यू विल रीटेस्ट, उसी 6 किलोमीटर पर आवर में उसको भगाओगे ड्यूरिंग रनिंग इन द 6 किलोमीटर पर आवर। पहले जो 130 बीट्स पर मिनट था, ट्रेनिंग के बाद जब सब मैक्सिमल एक्सरसाइज का टाइम अगर हार्ट रेट लोगे, देखोगे 130 का जाएगा, 120 आ गया है। इट मे बी रिड्यूस्ड टू 120 बीट्स पर मिनट। So that's why the submaximal heart rate decreased. At maximum heart rate, it remains unchanged. Stroke volume. Following training, stroke volume increases at rest, submaximal and maximum. तीनों कंडीशन में ट्रेनिंग के बाद स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा। मतलब रेस्टिंग स्ट्रोक वॉल्यूम अगर किसी का 70 है, बिफोर ट्रेनिंग 70 ml per beat, maybe after training the resting stroke volume, it may be 100 ml per beat. Then submaximal exercise condition before training, if it is 120 ml per beat, after training the same intensity exercise, submaximal exercise, instead of 120, it may be 150 ml per beat. That will be increased. And maximum exercise, अपने वो टेबल देखने से पता चल जाएगा। So that stroke volume also it is increased. So तीनों कंडीशन में रेस्टिंग, सबमैक्सिमल एंड मैक्सिमम एक्सरसाइज आफ्टर ट्रेनिंग stroke volume increased. Why? Because this is due to greater end-diastolic film. End-diastolic feeling मतलब देखो, वो हार्ट साइज जो पहले फर्स्ट स्लाइड में बताया था ना, साइज ऑफ द हार्ट इंक्रीज्ड, और क्या लिखा था उसमें सेकंड पॉइंट में, वॉल्यूम ऑफ द हार्ट इंक्रीज्ड। तो अगर वॉल्यूम ज्यादा होगा हार्ट का वॉल्यूम, तो एंडायस्टोलिक फीलिंग भी ज्यादा होगा। जितना ज्यादा वॉल्यूम बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा वेंट्रिकल का, तो उतना ज्यादा ब्लड वेंट्रिकल में आएगा। सो दैट इज कॉल्ड द एंडायस्टोलिक फीलिंग इज मोर। And greater end-diastolic feeling, this is due to increase in blood plasma and so blood volume. एथलेटिक्स का वो लड़का है, वो जो मेरे को कितने दिन से, तो वो अभी है या चला गया? देखो क्या नाम था उसका, बेंगलोर आया था। Yes, sir. I'm here. क्या नाम है आपका? विशाल चौधरी सर। हाँ विशाल, अच्छा विशाल है। आज अगर नहीं होते ना, मैं आपको ब्लैक लिस्ट कर देता है ये। नहीं सर, मैं क्लास लेता हूँ सर। अच्छा, नहीं तो मैं क्या करता, आपको ज्यादा टाइम में नहीं लेता, आपके पास जाके 10 मिनट लेता। अच्छा, पहले 5 मिनट में आपका जम के धुलाई करता, और दूसरे 5 मिनट आप मेरे सवालों का जवाब देता। अच्छा। ठीक है, ये आप उस दिन ये पूछा था ना, मैंने बताया था ना आपको, यस सर, यस सर। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज्ड ड्यू टू ट्रेनिंग। यस सो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज्ड क्यों? बिकॉज प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज्ड। Because of the increase of the plasma volume, blood volume is increased because of the training. So that's why if the blood volume increase, heart volume increase, so end-diastolic feeling also increased. And the reduced heart rate, it causes the increase in diastolic feeling time. ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आप समझ में आया कि नहीं ये बताओ, किस किसका ये लाइन जो है ना, ये लाइन आपको समझना है। हमने हार्ट रेट में क्या बताया कि हार्ट रेट कम हो जाता है, हार्ट रेट कम हो जाती है, उसके साथ ये डायस्टोलिक फीलिंग का टाइम क्या रिलेशन है? ये
डायस्टोलिक फिलिंग टाइम बढ़ जाता है। स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाता है। देखो सर एरिया ज्यादा होगा तो टाइम ज्यादा लगेगा ना फिल होने में, वही है इसका मतलब डायस्टोलिक। नहीं, ये कार्डियक साइकिल का साथ रिलेटेड है ना। अब देखो कार्डियक साइकिल का टाइमिंग डिपेंड करता है किसका ऊपर, हार्ट रेट का ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं? हार्ट रेट जितना ज्यादा, हार्ट रेट जितना ज्यादा होगा, कार्डियक साइकिल का टाइम उतना ही कम होगा। यस सर। हार्ट बीटिंग का टाइम कम होगा ना। यस सर। तो कार्डियक साइकिल का टाइम जितना कम होगा, आपका ऑरिकुलर सिस्टोल, ऑरिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ये सब कम होते जाएगा। अगर डायस्टोल टाइम, if the diastole time, if it is reduced, so filling also will be reduced. कम समय के लिए डायस्टोल हो रहा है, ओनली थोड़ी देर के लिए डायस्टोल हो रहा है, तो ओनली थोड़ी देर के लिए फिलिंग होगा। वही अगर डायस्टोल बहुत देर के लिए टाइम, बहुत ज्यादा टाइम के लिए डायस्टोल होगा, तो फिलिंग भी ज्यादा होगा। अब हार्ट रेट जितना कम होगा, कार्डियक साइकिल का टाइम भी उतना ज्यादा होगा, डायस्टोल का टाइम भी उतना ज्यादा होगा, बिकॉज 60 डिवाइडेड बाय हार्ट रेट, 60 divided by the heart rate is the cardiac cycle timing. No, 0.8 second average cardiac cycle का time 0.8 second. 0.1 and 0.7 seconds. Second, If the heart rate is 75 beats per minute, so 60 divided by 75 equal to 0.8 second. That is the cardiac cycle timing. अब अगर ये हार्ट रेट कम हो जाएगा, हार्ट रेट if it is 30, so 60 divided by 30, you will get 2 minutes. Diastolic pressure will increase sir. 2 minutes total time है, तो 2 minutes में हो सकता है सिस्टोल आपका होगा मे बी 0.8 सेकेंड और डायस्टोल होगा मे बी 0.1 मोर देन 1 मिनट। यस सर। जो डायस्टोल, जो 75 हार्ट रेट में जो डायस्टोल हो रहा था 0.5 सेकेंड, अभी अगर 30 हार्ट रेट में वो 0.5 सेकेंड का जाएगा, इट मे बी मोर देन 1 मिनट, it is more than 1 second, proportional. more than 1.5 सेकेंड। तो डायस्टोल टाइम जितना बढ़ेगा तो फिलिंग भी उतना ज्यादा होगा, है कि नहीं? फिलिंग जितना ज्यादा होगा, if the filling is more, the stroke volume also will be more, force of contraction also will be more. Diastolic volume is more means force of contraction will be more. तो हमने पहले पढ़ा था ये। So that is the reason. ये जस्ट समझाने के लिए बोला है, नहीं तो ये समझ के लिखना या कोई रट्टा लगा के लिखना, रट्टा लगा के लिखने से क्या होता है ना, कभी इंक्रीज का जगह डिक्रीज हो जाता है, लेकिन एक बार समझ लिया तो इजीली यू कैन राइट इट। So this is very interesting line. That's why I told. So greater end-diastoling filling causes more forceful contraction. So this is the stroke volume after training. आप ये सब स्क्रीनशॉट लेके रख रहे हो ना? Yes sir. सर यस मेरे को पता है आप लोगों के पास ये नहीं है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसीलिए मैंने जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा करके मैंने पॉइंट वाइज लिखा है मैंने। सर स्टार्टिंग से एक बार दिखा दीजिए पीडीएफ शेयर कर देना। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, अभी मैं ढूंढ के परेशान हो गया। सब कुछ आपको रेडी चाहिए, उसके बाद फिर आपको ये भेजना होगा, किस किस को भेजना है, किस किस को मिलेगा। सर ऑन LMS we will take from there. फोटो ले लिए। हर इवेंट से कोई एक फोटो ले लो, पीडीएफ बना के अपने इवेंट वालों को दे देगा। अरे क्या है, 3-4 फोटो ही तो लेना है। ये देखो लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन, ठीक है, इसका लिया है तो हाथ से भी लिख सकते हो फिर। यस सर। इसका ले लिया है, तीन ही तो लाइन है, फोटो के लिए लेना 3 लाइन लिखना है आपको। मैं जितना देर तक मैं भोग रहा हूँ ना, उतना देर में आप 10 बार लिख सकते थे ये। सर नेक्स्ट
सर नेक्स्ट। सर नेक्स्ट। नाउ कार्डियक आउट ट्रेनिंग से क्या होता है, फॉलोइंग ट्रेनिंग द कार्डियक आउटपुट रिमेन्स अनचेंज, कोई चेंज नहीं होता है व्हेन रेस्टिंग एंड सबमैक्सिमल एक्सरसाइज। रेस्टिंग एंड सबमैक्सिमल एक्सरसाइज में चेंज नहीं होता है, क्यों? उसमें हार्ट रेट कम हो जाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम ऐसे ही बढ़ते हैं, एक कम हो जाता है एक बढ़ जाता है, तो इसलिए दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट है कार्डियक आउटपुट, इसलिए कार्डियक आउटपुट चेंज नहीं रहता है। बट ये ही लिखा है, दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम एंड डिक्रीज इन हार्ट रेट। And following training, cardiac output increases significantly at maximum exercise. जब हेवी एक्सरसाइज कर रहा है, मैक्सिमम इंटेंसिटी में जब एक्सरसाइज कर रहा है आप, तब क्या हो रहा है, हार्ट रेट भी बढ़ रहा है, स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो दोनों अगर बढ़ेगा तो नेचुरली आपको कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा। सो दैट्स व्हाई दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम एज मैक्सिमम हार्ट रेट रिमेन्स अनचेंज। मैक्सिमम हार्ट रेट एक लेवल तक जाके कोई चेंज नहीं होता है ट्रेनिंग के बाद। हमने क्या बोला था, ये देख लीजिए और एक बार, मैक्सिमम हार्ट रेट रिमेन्स अनचेंज, ओके, बट कार्डियक आउटपुट ड्यूरिंग मैक्सिमम एक्सरसाइज, क्यों? बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम। और कितना इंक्रीज होता है आपने देखा होगा, वो 40 to 60%। ये देखिए, नो दैट इज अप टू 40 to 60% ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी। मैक्सिमम इंटेंसिटी का 40 to 60% तक स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ता है। देख, मैं डिफरेंस इसलिए मैंने ये स्लाइड दिखाया, ये अनट्रेंड का डिफरेंस देखिए। ये अनट्रेंड का जो है, आपका मैक्सिमम एक्सरसाइज के दौरान आपका 22 लीटर अनट्रेंड मेल का होता है, लेकिन ट्रेंड मेल का, ट्रेनिंग से देखो, 22 से 34.2 लीटर तक होता है ये कार्डियक आउटपुट। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेंड एंड अनट्रेंड। इसलिए दैट इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रोक वॉल्यूम। जहां पे 100 ट्रेन होता है स्ट्रोक वॉल्यूम अनट्रेंड के लिए, ट्रेनिंग के बाद आप देखिए आपको होता है 180 होता है। सो दैट्स व्हाई दिस इज द इंक्रीमेंट। तो ये हो गया हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट। ये तीनों दोगे तो काफी है। इससे आगे अगर फ्लो हो सके तो दे दीजिए, याद रहेगा तो। अच्छा, ये वाला आपने ले लिया है, ये लिख लिया है? यस सर। देन ब्लड फ्लो, आपने देखा है फॉलोइंग ट्रेनिंग मसल में the blood flow increased. Why? Because number of capillaries, that is one of the effect of training on skeletal muscle fiber. Number of capillaries, capillary क्या है? The network of the smallest branches of arteriole and venule. Smallest branches of arteries and veins, it forms a network that is called capillary. तो कैपिलरी नंबर जितना ज्यादा होगा, ज्यादा ब्लड फ्लो होगा, तो ट्रेनिंग से ये कैपिलरी नंबर बढ़ जाता है। दैट इज कॉल्ड कैपिलराइजेशन इज इंक्रीज्ड। सो नंबर ऑफ कैपिलरी इंक्रीज, दैट्स व्हाई ब्लड फ्लो टू द स्केलेटल मसल इंक्रीज। देन गेटर ओपनिंग, कैपिलरी का ओपनिंग ज्यादा हो जाता है।
देन मोर इफेक्टिव ब्लड रिडिस्ट्रीब्यूशन। ब्लड रिडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है आप लोगों को बताया था? सर स्लाइड शो नहीं हो रहा है। मसल्स में जाएगा। हाँ सर स्लाइड शो नहीं हो रहे। हो रहा है सर हो रहा है उनका नेटवर्क प्रॉब्लम। आपका रेस्टिंग कंडीशन में जितना जाता है और एक्सरसाइज का दौरान और कितना ज्यादा जाता है ये, सो दैट इज कॉल्ड रिडिस्ट्रीब्यूशन। का बोला था ना, ड्यूरिंग रेस्ट एंड एक्सरसाइज। सो इफेक्टिव ब्लड रिडिस्ट्रीब्यूशन एंड इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है। अभी अभी मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था, प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ता है इसलिए ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है। अगर ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो नेचुरली ब्लड फ्लो भी बढ़ेगा। ये देन ब्लड प्रेशर, ये इसमें ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं है। एक चीज लेना, फॉलोइंग ट्रेनिंग ब्लड प्रेशर डिक्रीजेस, बस इतना लिखोगे तो काफी है। एट मैक्सिमम एक्सरसाइज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज डिक्रीज्ड। सो ट्रेनिंग से ब्लड प्रेशर बोथ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक रेस्टिंग कंडीशन में दोनों कम होता है। एंड ड्यूरिंग सम मैक्सिमल एक्सरसाइज एटलीस्ट 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी कम होता है। ये तो हाइपरटेंशन रहता है, जिसको हाई बीपी रहता है ना, उसको अगर ट्रेनिंग दोगे ठीक से, अगर एक्सरसाइज कराएंगे ये कराएंगे तो देखोगे एक्सरसाइज के बाद उसको थोड़ा सा कम आ जाता है ब्लड प्रेशर। बट मैक्सिमल एक्सरसाइज में द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज्ड। दैट इज द इफेक्ट ऑफ ट्रेनिंग। सो दीज आर द लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन। अभी ये क्लियर हुआ कि नहीं ये बताइए, कि एक है ड्यूरिंग एक्सरसाइज और एक है आफ्टर ट्रेनिंग। क्लियर है? पता नहीं है कितने का क्लियर हुआ है ये।